अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के 5वें अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। तो पहला प्रश्न है, उचित विकल्पेन वाक्य पूर्तिम कुरुतः। तो उसका क है, एवं प्रचंडः राजा अभवत्। तो इसमें 3 ऑप्शन है, तस्य, तासाम, तेषाम। तो यहाँ पर तेषाम हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद है त्वम डैश कर्तव्यानाम निश्चयं कुरु। उसमें ऑप्शन है मम, मयि, माम। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है मम। त्वम मम कर्तव्यानाम निश्चयं कुरु। उसके बाद है सर्वे पशवः प्रति अपश्यन्। तो तम प्रति अपश्यन्, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद घ है, यूयं डैश दृष्ट्वा किमर्थं भयभीताः। तो इसमें 3 ऑप्शन है। तो मह्यम, तुभ्यम, माम। तो माम दृष्ट्वा, तो तुम लोग मुझे देखकर, माम दृष्ट्वा किमर्थं भयभीताः, मुझे देखकर क्यों भयभीत हो। उसके बाद अंतिम है प्रचंडः डैश अवलोक्य उच्चैः अवदत्। इसमें ऑप्शन है तान, तेन, तस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है तान अवलोक्य, प्रचंडः, प्रचंड उन लोगों को देखकर, उच्चैः अवदत्, जोर से बोला। अब ये दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारम लिखत। मतलब कहानी में जो अंश पहले आया है उसको पहले लिखिए, क्रमशः जो बाद में घटनाएं हुई हैं उसको लिखते जाइए। तो इसमें उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, सबसे पहले होगा गौ, तम दृष्ट्वा कुकुराः तम प्रति अधावन। उसके बाद है दूसरा, उसके क्रम से हो जाएगा खौ। तो तत्र नील रसपूर्णम एकम पात्रम आसीत्। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अंगौ, कुकुराः अपि तम न पश्यन् ततः अगच्छन्। उसके बाद चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपको कौ, प्रचंडः रजगृहात् वनम अगच्छत्। उसके बाद 5वां ऑप्शन है छौ। तो छौ में है आपको युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहं करिष्यामि। और छठा ऑप्शन हो जाएगा घौ। तो घौ में है सह शृगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत्। उसके बाद अंतिम ऑप्शन 7वां ऑप्शन है, वो हो जाएगा चौ, वयम अनेन शृगालेन वंचिताः। ये देख लीजिए आप, ऑप्शन जैसा जैसा आपका क्रम है घटनाक्रम से, ये मैंने लिख दिया। दूसरा का, पहला का गौ, दूसरा का खौ, तीसरा का गौ, चौथा का खौ, 5वां का छौ, और छठा हो जाएगा आपको घौ, और 7वां हो जाएगा चौ। इस तरह से क्रम इसका निर्धारित होगा। इसी तरह से घटनाएं हुई हैं। अब है तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्। तो इसमें एक पदेन उत्तरत् में कौ है, प्रचंडः कुत्र प्रतिवसति स्म। तो इसका तीसरा का कौ है आपको वन प्रदेशे। तीसरा का कौ वन प्रदेशे। अब इसका खौ है आपको क्षुधा पीड़ितः सः कुत्र अगच्छत्। भूख से पीड़ित होकर वह कहाँ गया। तो नगरम प्रति, तो ये है आपको तीसरा का नगरम प्रति खौ। उसके बाद है गौ, कुक्कुरेभ्यः भीतः प्रचंडः कस्य गृहम् अगच्छत्। कुक्कुर से डरकर प्रचंड किसके घर में गया। तो रजकस्य। तो ये है आपका ऑप्शन रजकस्य। तीसरा का गौ रजकस्य। उसके बाद रजकस्य
रजगृहात् सः कुत्र अगच्छत्, धोबी के घर से वह कहाँ गया, तो वनम प्रति, वन के प्रति। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का, चौथे प्रश्न का उत्तर। एक पदेन उत्तरत देखिए। तीसरा का क का वन प्रदेश से, ख का नगरम प्रति, गौ का रजकस्य और उसके बाद घ का वनम प्रति। अब इसका एक वाक्येन उत्तरत। चौथा प्रश्न है प्रचंडः नीलवर्णः कथम अभवत्, तो इसका उत्तर है प्रचंडः नीलवर्ण पात्रे अपतत् नीलवर्णः च अभवत्। प्रचंडः नीलवर्ण पात्रे अपतत् नीलवर्णम वर्णः च अभवत्। यही है आपका प्रश्न का प्रश्नोत्तर। उसके बाद कुक्कुराः ख है, चौथा का ख, कुक्कुराः तम कथम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छन्, तो इसका उत्तर है, ये देख लीजिए। चौथा का ख, कुक्कुराः नीलवर्णं शृगालं दृष्ट्वा भयभीताः अभवन्, और उसके बाद अतः ते तम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छत्। अब है तीसरा प्रश्न, चौथा का, भयभीतान् पशून् सह किम अकथयत्, भयभीतान् पशून् सह किम अकथयत्, तो भयभीतान् पशून्, ये चौथा का गौ देख लीजिए। भयभीतान् पशून् सह अकथयत् भो भो पशवः यूयं मां दृष्ट्वा किमर्थं भयभीताः, अहं तु युष्माकं राजास्मि। ये है इसका, इस प्रश्न का उत्तर। ये मैंने आपको लिख दिया है। अब है घ, रजक गृहात् सह कुत्र अगच्छत्, धोबी के घर से वह कहाँ गया, तो नहीं, ये चौथा प्रश्न है तस्य नाशः कदा अभवत्, उसका नाश कब हुआ, तो शृगालस्य यथार्थं ज्ञात्वा वंचिताः पशवः तम खंडशः अकरोत्, उसको खंड कर दिया, मतलब नाश कर दिया। ये चौथे प्रश्न का घ, शृगालस्य यथार्थं ज्ञात्वा वंचिताः पशवः, मैंने सियार के यथार्थ को जानकर ठगे गए पशु तम खंडशः अकुर्वन्, उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब है प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण है प्रचंडः नाम शृगालः आसीत्, तो किम नाम शृगालः आसीत्। उसके बाद है कुक्कुराः तम प्रति अधावन, तो कुक्कुराः से बनाना है, तो के तम प्रति अधावन, के तम प्रति अधावन। उसके बाद है आपको गौ सह पात्रे अपतत्, तो सह से आपको बनाना है, तो नहीं, पात्रे से बनाना है, तो सह कस्मिन् पात्रे अपतत्, या ऐसे भी बना सकते हैं सह कुत्र अपतत्। उसके बाद घ है पशवः इतस्ततः अधावन, तो इतस्ततः से बनाना है, तो पशवः कुत्र अधावन। और पशवः शृगाल वृंदस्य कोलाहलम और शृणोत, पशवः, तो शृगाल वृंदस्य से बनाना है, तो पशवः कस्य कोलाहलम और शृणोत, तो शृगाल वृंदस्य आपको षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति कस्य, तो पशवः कस्य कोलाहलम और शृणोत। अब है आपको भाषा अवबोधनम, इसका उत्तर आपको ये यहाँ दे रहा हूँ मैं। निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत, निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत। अब यहाँ पर आपको इसका लंग लकार है, पहला है अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, इसको लंग लकार में परिवर्तन करना है, तो धातु को लंग लकार में परिवर्तन कर दीजिए, तो अहम तु युष्माकम राजा आसम, तो आसम हो गया लंग लकार। अब है कह अपि
श्रेष्ठः राजा नास्ति। तो कः अपि श्रेष्ठः राजा नासीत। आसीत लगा दीजिए, ये अस्ति का लंग लकार हो जाएगा आसीत, तो नौ प्लस आसीत नासीत। कः अपि श्रेष्ठः राजा नासीत। उसके बाद है त्वम भूलोकम गच्छ। तुम भूलोकम गच्छ, तो तुम भूलोक जाओ। तो इसका लंग लकार हो गया त्वम भूलोकम अगच्छः। अब घ है तेषाम परस्परम कलहो न स्यात्। उनमें परस्पर कलह नहीं होना चाहिए। तो ये विधिलिंग लकार है, इसको आप लंग लकार में परिवर्तित कीजिए। तो धातु को, अस धातु को लंग लकार में हमने परिवर्तित कर दिया है। तो तेषाम परस्परम कलहो न आसीत। तो स्यात् चूँकि एक वचन है तो लंग लकार में भी एक वचन में जाएंगे, तो आसीत। उसके बाद आपको अंग है सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम अहम करिष्यामि। तो इसका लंग लकार भूतकाल में सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम अहम अकुर्वम, ये हो गया आपको लंग लकार। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न है इसमें, वाक्यानि निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तयत्। लिट लकार में यानी भविष्यत काल में इसको परिवर्तित करना है। तो इसमें आपको देख लीजिए, पहला है कौ वन जंतवः इतस्ततः अधावन्। तो वन जंतवः इतस्ततः धाविष्यन्ति। और उसके बाद है आपको प्रचंडः उच्चैः अवदत्। तो लिट लकार में भविष्यत काल में आपको करना है, तो प्रचंडः उच्चैः वदिष्यति। उसके बाद गौ है यूयम मम समीपे आगच्छत्। तो इसको लंग लकार में, तो यूयम मम समीपे आगमिष्यथ। यूयम चूँकि मध्यम पुरुष है और बहुवचन है, तो इसमें भी आपको क्रिया में भी बहुवचन हो जाएगा। कुकुराह तम अपश्यन्, कुकुरों ने उनको देखा। तो इसमें लंग लकार है, इसको लिट लकार में परिवर्तित करना है। तो कुकुराह तम द्रक्ष्यन्ति, दृश्य धातु का लिट लकार, कुकुराह बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन द्रक्ष्यन्ति। अब पद परिचय आपको देना है। इसमें प्रश्न 3 है, पद परिचय देना है। युष्माकं कुक्कुरैः कर्तव्यानाम अनुशासनेन। अब इसका पद परिचय आपको इसमें मैं दे रहा हूँ। जैसे शब्द है कौ में तीसरा प्रश्न युष्माकम। तो युष्मत शब्द है मूल शब्द, और लिंग इसमें तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए लिंग मैंने नहीं लिखा है। इसमें तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। विभक्ति है षष्ठी और वचन एक वचनम। उसके बाद है कुक्कुरई है। कुक्कुरई है शब्द है, तो कुक्कुर है इसका मूल शब्द, पुल्लिंग है, तृतीया बहुवचनम। उसके बाद है कर्तव्य, शब्द है आपको कर्तव्यानाम। तो कर्तव्य ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद अंत में है आपको घ अनुशासनेन। अनुशासन जो है नपुंसक लिंग है और तृतीया विभक्ति और एक वचन है। अब आपको अंत में है अधोलिखित पदेषु उचितम प्रत्ययम चिन्ही कुरुतः। इसमें उचित प्रत्यय को चिन्ह कीजिए। तो जैसे दृष्ट्वा है पहला कौ, तो दृश्य धातु प्लस कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको देना है। तो इसमें आपका ऑप्शन है अक्त्वा और ल्यप, तो ये हो जाएगा अक्त्वा प्रत्यय, पहले 4 में अक्त्वा प्रत्यय। उसके बाद ख है कर्तुम। तो कर्तुम में क्री धातु में ल्यप और तुमुन प्रत्यय इसमें दिया हुआ है, तो ल्यप तुमुन प्रत्यय में आपका प्रत्यय हो जाएगा ल्यप।
उसके बाद गौ है उत्थाय, उत प्लस स्था प्लस अक्तो नहीं होगा, इसमें ल्यप ही होगा। ये हो जाएगा आपको गौ, गौ में ल्यप हो जाएगा, और घौ में भी आपको ल्यप ही होगा। अब लोक क्या, अब प्लस लोक, अब प्लस लोक प्लस ल्यप, घौ में आपको ल्यप ही होगा, और अंगो है, अंगों में अक्त हो जाएगा, पतितः, पत प्लस अक्तो अक्तवतु है तो इसमें अक्त हो जाएगा। देखिए ये अक्तो अक्तवतु है पत धातु में। उसके बाद है चौ हरतुम, ह्री प्लस अक्तो तुमुन, तो ह्री प्लस अक्तो तुमुन में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय में तुम लग जाता है। उसके बाद है गंतुम, तो गम प्लस तुमुन प्लस अक्त्वा, तो गंतुम में इसमें भी तुम लगा हुआ है तो तुमुन प्रत्यय होगा। ये देख लीजिए, छौ में तुमुन है और चौ में भी तुमुन है, और जौ में प्रत्यासन्न, प्रति आसद तुमुन और अक्तौ, तो इसमें अक्तौ प्रत्यय हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, कौ में अक्त्वा, खौ में तुमुन, गौ में ल्यप, घौ में ल्यप, अंगों में अक्तौ, चौ में तुमुन, छौ में तुमुन और जौ में अक्तौ। इसी के साथ ये आपका अध्याय 5 के सारे प्रश्नोत्तर हो गए। धन्यवाद।